Hello, good morning student. So today we are going to start chapter number 16 which is about local self government. हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सरकार, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी गवर्नमेंट का क्या काम है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी इनकम, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है सबको सैलरी मिलती है, बट सैलरी के पैसे इनकम आते कहाँ से कि वो उनको पे करवाते हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है वो मैं लेने वाली हूँ, सो ध्यान यहाँ पे। सबसे पहले देखो आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98 में जो सेकंड पैराग्राफ है, आई लिव इन डैश, इट मीन्स कि आप जो सिटी में रहते हो आप वो सिटी का नाम लिखना है। देयर इज अ ग्राम पंचायत, अगर आप विलेज में हो तो ग्राम पंचायत, बट सिटी एरिया में हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ा है तो कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी एक्सेट्रा। द नेम ऑफ इट्स हेड, अगर आपको उस एरिया के हेड का नाम पता हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। आफ्टर you fill in these details, it is understood that you live in a village or a city. You are aware of the local administrative system of your area. and आपको पता है या फिर मालूम होना चाहिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, कैसी है, एंड हेड कौन है। लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज, सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, विलेज गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका मेन बेस क्या है, सिटी का कैसे है। सो यहाँ पर विलेज से स्टार्ट होता है, विलेज से सारी इंफॉर्मेशन तालुका तक जाती है, तालुका के बाद जाती है डिस्ट्रिक्ट तक, एंड डिस्ट्रिक्ट एरिया अपनी इंफॉर्मेशन देता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल। एंड जहाँ पर नॉर्मली पाए जाते हैं म्यूनिसिपालिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो बेस है वो विलेज से स्टार्ट होता है, विलेज के बाद तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट में बात करूँ तो म्यूनिसिपालिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपकी बुक में देखो पंचायती राज एट विलेज लेवल, देन तालुका लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे कौन सा ऑफिसर है उसके बिहाफ पे पूरा लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दिस इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड लोकल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन जो है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेस है। म्यूनिसिपालिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। पेज नंबर 99 पे देखो दैट यू कैन सी फिगर 16.2 दैट ग्राम पंचायत इज द बेस। आप देखो कि ब्लू कलर में बेस क्या है, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर है तालुका पंचायत, फिर वो रेज होता है तालुका पंचायत के बाद। अगर आप देखो तो आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट इज देयर विच रन्स एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट, विलेज आ चुका, तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट के बाद जो मेन जो स्टार्ट होती है गवर्नमेंट वो है स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात इज कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अवर कंट्री इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। याद रखना कि गवर्नमेंट कितने एरियाज पे काम करती है, तो सबसे पहले विलेज मतलब कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद तालुका पंचायत, तालुका पंचायत के बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, एंड लास्ट में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट। सो ये पूरी पंचायती सिस्टम मतलब कि पंचायती राज। रूरल गवर्नेंस मीन्स कि विलेज लेवल में गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करती है वो देखेंगे। फॉर्मेशन, सबसे पहले ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल लेवल। Gram Panchayat is composed in the village having population from 500 to 25,000. There are maximum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in Gram Panchayat. यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि हम सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में जानने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले जो विलेज है
सो उस विलेज की पॉपुलेशन 500 से 2500 या फिर उसके बीच में होनी चाहिए, 1000। फिर जब इलेक्शन पूरा स्टार्ट होता है तो कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे होने चाहिए? सो मिनिमम कम से कम 8 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैंडिडेट्स वहाँ पे होने चाहिए। हेड ऑफ ग्राम पंचायत के हेड क्या कहते हैं हम उसको? सरपंच। एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years। एंड दूसरे जो कैंडिडेट्स है वो 5 साल, मतलब जो इलेक्शन का जो 2 टाइम पीरियड है वो चलता है। वोटर्स इलेक्ट सरपंच थ्रू आउट डायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग मतलब कि मेजोरिटी से ही वो लोग बता देते हैं कि उनको कौन चाहिए। वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स, बट जो बाकी अगर टोटल आप सोचो कि मिनिमम 8 मैक्सिमम 16, तो अगर 16 जितने कैंडिडेट्स हैं तो 16 में से ये 16% मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे कि सरपंच कौन बनेगा। तो इसमें एक बनेगा सरपंच, तो बाकी बचे 15 मेंबर। तो ये जो 15 मेंबर है वो डायरेक्टली सरपंच की तरह इलेक्टेड नहीं होते, बट गांव के जो लोग हैं वो वोटर्स, मतलब कि वोटिंग से ही वो बाकी के 15 मेंबर्स इलेक्ट होंगे। ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट कंटेस्टेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं होती है, बट वो ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन, द सरपंच एंड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत टुगेदर डिसाइड द वर्क डेवलपमेंट बाय मेकिंग रिजोल्यूशन। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ताकि काम ठीक से चल सके। तलाटी कम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। याद रखना कि विलेज लेवल पे तलाटी कम मिनिस्टर अपॉइंट होता है रेवेन्यू सिस्टम के लिए। कलेक्ट टैक्सेस, मेक रिपोर्ट्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर फॉर्म एंड रिकॉर्ड रखना। बजट मतलब कि कितने पैसे इस गांव को मिलेंगे, कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप ये जो ऑफिसर है तलाटी कम मिनिस्टर, उसको आप विलेज सेक्रेटरीट भी बोल सकते हो। सोर्स क्या है? अगर उन्होंने बजट बनाया कि 3 लाख का, कि उसका यूज़ करेंगे टेम्पल या फिर रास्ते बनाने के लिए, बट वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उनका सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम देखें तो सबसे पहले वाटर टैक्स, कि गांव में जितने भी लोग हैं उनको वाटर टैक्स उनके पास से लेना, क्लीनिंग टैक्स लेना, प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स लेना, शॉप टैक्सेस लेना, तो पैसे, तो इनकम यहाँ पे जनरेट होगी। ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट, कुछ पैसे मिले तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना, गांव में से टैक्सेस कलेक्ट करना, फिर चाहे वो वाटर टैक्स हो, क्लीनिंग टैक्स हो, शॉप टैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद फंक्शन, उनके काम क्या है? गिविंग द हाउस नंबर, सबको हाउस नंबर प्रोवाइड करना। अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, गांव में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करना, अरेंजमेंट करना। मेकिंग रोड पार्ट्स इन विलेज, गांव में रास्ते खराब है तो वो ठीक करना या फिर बनवाना। क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, गांव में जो गंदा पानी निकल रहा है उसका डिस्पोजल ठीक से करवाना एंड विलेज क्लीन रखना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स कि तालाब है, टेम्पल्स है, गार्डन्स है, स्कूल्स है, उसको मेंटेन करना। लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, गांव में जो लाइटनिंग की जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वो ठीक से प्रॉपरली उसको अवेयर करना। एजुकेशन फैसिलिटी ठीक से चलवाना। प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट आगे कैसे डेवलप होगा उसकी प्लानिंग करना, कि कैसे कैसे एक्टिविटी करेगी ये जल्दी डेवलप्ड हो। क्रॉप्स है, पास्चर है, मीन्स कि जहाँ पर आप कैटल रियरिंग कर सको तो उसको मेंटेन करना। लैंड असेट्स, असेट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी, तो जो लैंड प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना। बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, गांव में कितने बच्चों का जन्म हुआ या फिर किसकी डेथ हुई उसको रजिस्टर करना, मीन्स कि उसका रिकॉर्ड रखना। ये सारे काम है सरपंच एंड उनके 16 मेंबर्स का, इंक्लूडिंग तलाटी कम मिनिस्टर। ग्राम सभा, in general language gram sabha means to collect villagers. Village meeting is like legislative assembly. legislative assembly याद रखना कि legislative assembly का काम क्या होता है?
रूल्स को बनाना, जो कायदे कानून बनाते हैं वो है लेजिस्लेटिव। तो ग्राम पंचायत लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही है, क्योंकि वो भी थोड़े रूल्स नीति नियम बनाता है, इसीलिए। ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जितने भी इलेक्टेड पर्सन है वो ग्राम सभा का एक मेंबर माना जाता है। ऑल ऑफ देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, एंड उन सभी को मतलब प्रेजेंट रहना है। अगर कभी भी कोई मीटिंग होती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट भी रहते हैं। The ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एंड जो ग्राम पंचायत है वो एटलीस्ट पूरे साल में एटलीस्ट 2 बार तो उनको इकट्ठा होना या फिर मीटिंग तो रखनी चाहिए डिस्कशन के लिए। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन। ग्राम सभा से पहले मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको आप प्री प्लान भी बोल सकते हो। ऑफिसर फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, एंड सेम इज जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसमें तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के गवर्नमेंट भी प्रेजेंट रहते। प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या फिर इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, सो वो डेवलपमेंट को। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज रोड, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, क्लीनलाइनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ, ये मेन प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कशन एंड सॉल्व किया जाता है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी अवेयर एंड प्रेजेंट इन ग्राम सभा। जितने भी मेंबर्स हैं एंड जितने भी एल्डर पर्सन है या फिर मेन पर्सन है, लीडर, उन सभी को ग्राम सभा की मीटिंग में प्रेजेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है। द विलेज प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस, देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पज ऑफ द ग्राम सभा विल बी सक्सेसफुल। जो भी डिस्कशन है वो सबकी सहमति से होना ज़रूरी है, सबकी हाँ होनी चाहिए, तो ही वो सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज आपका जो एम है, गोल है, वो सक्सेसफुल नहीं होता। ये था ग्राम पंचायत। मिनिमम 8 कैंडिडेट, मैक्सिमम 16, पॉपुलेशन होनी चाहिए 500 to 25,000। वहाँ पे तलाटी कम मिनिस्टर काम करता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ग्राम पंचायत में उनकी इनकम जनरेशन का सोर्स क्या है, तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना या फिर टैक्सेस कलेक्ट करना। फिर हमने देखा कि विलेज मतलब ग्राम पंचायत वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही काम करता है। क्यों? क्योंकि वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। ये था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद देखो तालुका पंचायत। सो नेक्स्ट देखो तालुका पंचायत इज सेकंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत के बाद का सेकंड लेवल का गवर्नमेंट सिस्टम है। फॉर्मेशन सेम है इसकी फॉर्मेशन क्या है? द नंबर ऑफ सीट ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ पे तो हमने देखा ग्राम पंचायत में कि 500 से 25,000 जितनी पॉपुलेशन है तो 8 से 16 कैंडिडेट इनफ है। बट यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स रखेंगे वो डिपेंड है उनकी पॉपुलेशन के ऊपर। देयर आर मिनिमम 16 एंड मैक्सिमम 32 इलेक्टेड मेंबर्स इन तालुका पंचायत। मिनिमम 16 मैक्सिमम 32 जितने मेंबर्स वहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। 50% सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ दैट। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 32 जितनी सीट रखेंगे तो 32 में से जो 50% जितनी सीट है मतलब कि रिजर्व रखी जाती है वुमेन्स के लिए। अगर आपने 32 जितनी सीट रखी है तो उसकी आधी सीट मतलब कि 16 सीट फिक्स ही है कि वो वुमेन्स के लिए रखी जाएगी। वोटर्स ऑफ दिस सीट इलेक्ट द मेंबर ऑफ तालुका पंचायत। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सिलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर। फॉर एग्जाम्पल 32 जितने मेंबर हमने डिसाइड कर लिए कि 32 मेंबर कौन है। अभी 32 मेंबर में से प्रेसिडेंट कौन बनेगा एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड कौन करता है? ये
32 इलेक्टेड मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन प्रेसिडेंट बनेगा एंड कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। एज वेल एज फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी मतलब कि जो रूल्स बने हैं उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब कि लोगों तक पहुंचाना। जस्टिस मतलब कि न्याय। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं TDO। ग्राम पंचायत में जो था वो था सरपंच, एंड सरपंच के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन था? तलाटी कम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है? TDO मतलब कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स, स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। रिजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। ही सुपरवाइज ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ तालुका पंचायत। तालुका पंचायत का जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सुपरवाइज करना, मतलब कि देखता है। फंक्शन, काम क्या है? प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस। कंट्रोल एपिडेमिक, मतलब कि अगर कोई ऐसे डिसीज है जो फैलते ही जा रहे तो उसको कंट्रोल करना। कंस्ट्रक्ट विलेज रोड एंड मेंटेन देम। एस्टेब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल, मेंटेन करना। प्लान टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन वेलफेयर। वुमेन वेलफेयर या फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट का डेवलपमेंट हो तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनकी एक्टिविटी डेवलप करना एंड सोशल डेवलपमेंट भी साथ में करना। टू प्रोवाइड हेल्प एट द टाइम ऑफ फ्लड, फायर एंड अदर इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी है, फ्लड है या फिर फायर, आग लगी है, तो एट द टाइम हेल्प प्रोवाइड करना। पावन ग्राम योजना। नो क्राइम शुड हैपन इन द लास्ट 3 years in the village, like तीर्थग्राम scheme. Government choose such village and allocate grant up to 1 lakh rupees to the village. अगर कोई ऐसा गांव है जहाँ पर पिछले 3 साल से कोई गुनाह नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट ऐसे गांव को 1 लाख जितने रुपए उनको एज ए ग्रांट देता है। सो इफ योर विलेज इज चूजन फॉर दिस स्कीम, वुड यू लाइक इट? व्हाट डू पीपल इन विलेज हैव टू डू फॉर दैट? तो आप सोच सकते हो कि ऐसे जो लोग हैं वो क्या करेंगे अगर उनको एट टाइम पैसे मिले तो। चलो, तालुका पंचायत फॉर्मेशन। मिनिमम 16 मेंबर, मैक्सिमम 32। अगर आपने डिसाइड किया है कि 32 जितने मेंबर्स है तो उसकी आधी सीट मतलब कि 50%, तो 32 का 50% मतलब कि 16 सीट रखी जाएगी वुमेन्स के लिए। फिर 32 जितने मेंबर्स है तो ये 32 इलेक्टेड मेंबर ही डिसाइड करेंगे कि उसमें प्रेसिडेंट कौन बनेगा और वाइस प्रेसिडेंट कौन। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो TDO, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन था? तलाटी कम मिनिस्टर, एंड यहाँ का TDO। उसके बाद हमने देखा था कि उनके कुछ फंक्शन है कि हाइजीन प्रोवाइड करना, एजुकेशन सिस्टम मेंटेन करना, उनके एपिडेमिक को कंट्रोल करना। बट उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कि TDO मतलब कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है TDO को। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एट 3rd लेवल, वो 3rd लेवल पे है। इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल पंचायती राज। हमने ऐसा देखा था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, कि लोकल मतलब कि विलेज एंड सिटी। तो विलेज लेवल पे सबसे पहला विलेज, तालुका, तो इट मीन्स कि 3rd लेवल पे कौन आया? डिस्ट्रिक्ट। फॉर्मेशन क्या है? देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नंबर ऑफ सीट आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, सेम एज कि अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें तो मिनिमम है 32 एंड मैक्सिमम है 52। तो उसकी 50%, अगर आपने 52 जितनी सीट पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड की है तो 52 का आधा मतलब कि 26, तो 26 जितनी जो सीट है वो रखी जाएगी वुमेन्स के लिए रिजर्व। Conservator of the constituency elect their members. President and vice president are elected by the elected members. Same as 52 जितने मेंबर है तो 52 मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है वो डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा।
अलग अलग कमिटी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस मतलब कि रूल्स को एक्सपांड करना, न्याय देना, एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर बनाए तो एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, ये सारी कमेटी वहाँ पे रखी गई है। इनका टाइम कितना है, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो 5 इयर्स तक वो लोग रहते हैं, फिर 5 साल के बाद ये पूरी प्रोसेस फिर से स्टार्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO। कौन है? DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत। तालुका पंचायत एंड ग्राम पंचायत में क्या होता है उन सबको कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मैनेज एंड कंट्रोल, रेवेन्यू को मैनेज करना, मतलब कि रोड टैक्स लिया है तो रोड टैक्स कितना होना चाहिए डिसाइड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ETC एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाई गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारे हमने देखा कि कमिटी कितनी है, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी है, जस्टिस कमिटी है, देन एजुकेशन कमिटी है, तो वहाँ पे ऑफिसर भी तो होंगे काम करने वाले, तो ये ऑफिसर्स के नाम है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर, ये सारे वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। The Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the scheme so that weaker section of society can be education, health, social and economical facilities. This committee is made of 5 members at the level of तालुका पंचायत at district level. District level and तालुका पंचायत जहाँ पे 5 मेंबर को डिसाइड करने के बाद हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिकल कमेटी बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमेटी इज कंपल्सरी, एंड ये जो सोशल जस्टिस कमेटी है वो कंपल्सरी बनाना ज़रूरी है। फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, एंड जो वीकर सेक्शन है, वीकर सोसाइटी है या फिर वीकर कोई ग्रुप है, तो उसको डेवलप्ड करने के लिए ये पूरी कमेटी मतलब कि सोशल जस्टिस कमेटी बनाई जाती है। एंड सोशल जस्टिस कमेटी कंपलसरी तीनों लेवल पे मतलब कि विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पे होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ओके, सो नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन मीन्स की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। देर इज अ म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। अगर कोई एरिया है जिसकी पॉपुलेशन, देखो मैं स्टार्टिंग से अभी बता दूं, विलेज की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, सो 500 to 25। फिर तालुका की पॉपुलेशन, तालुका लेवल है उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, तो 25 to 50। एंड डिस्ट्रिक्ट जहाँ की पॉपुलेशन 15,000 से ज़्यादा, नियरली 1 लाख जितनी, एंड जो कि 100 विलेजेस को कंबाइन करता है ऐसा माना जाता है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद सिटी मतलब कि स्टेट भी आप कह सकते हो, सिटी जहाँ की 2 हमने देखा था, एक था म्यूनिसिपैलिटी एंड सेकंड वन था कॉरपोरेशन, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी बनेगी कहाँ पर, तो ऐसे एरिया पे जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो तो वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी बनेगी। एंड कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे बनेगा, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे बनेगा जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो। ये चीज़ें याद रखना पॉपुलेशन वाली बहुत ज़रूरी है। दिस एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ऊपर ही, हर जगह पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं होती, लेकिन अगर वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो तो वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी बनेगी, एंड अगर 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो तो वहाँ पर बनेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
कॉरपोरेशन सबसे पहले, देयर इज कॉरपोरेशन इन द सिटीज जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कॉरपोरेशन इज 28, जहाँ के मेंबर्स है कॉरपोरेशन के 28. फॉर्मेशन, एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. वन वार्ड कंसिस्ट 4 मेंबर्स, जहाँ पे 4 मेंबर्स इक्वली डिवाइड किए जाते हैं. 50%, जिसमें से 50% जितनी जो सीट है वो वुमेन्स के लिए है. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एज इट इज़ मेंबर डिसाइड करते कौन बनेगा. प्रेसिडेंट इज़ द हेड, प्रेसिडेंट जहाँ पर हेड है एंड उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल, कभी कभी उससे कम, मतलब कि 1 साल का भी होता है. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन एंड वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, मतलब कि प्रेसिडेंट. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सो वेरियस कमिटी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स. इलेक्टेड मेंबर्स अलग अलग कमिटी बनाते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, हेल्थ, हाइजीन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी कमिटीज़ वो लोग बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से. हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिसका हेड है म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन के अंडर जितने भी मिनिस्टर्स है, बट उसके हेड है म्यूनिसिपैलिटी, जिसको अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट. काम क्या है? वाटर सप्लाई, रोड मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर का डिस्पोजल कहाँ पे करना, सैनिटेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, टाउन प्लानिंग, एजुकेशन मैनेजमेंट, फिक्स एक्सटेंसिव एक्शन अगेंस्ट सेल, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन, लाइब्रेरीज, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेन रखना, कल्चरल बिल्डिंग है या फिर कोई ऑडिटोरियम है तो उसको मेंटेन रखना. तो ये बात थी म्यूनिसिपैलिटी की. सेकंड वन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. नंबर ऑफ मेंबर इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज इट इज. मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज काउंसिलर या फिर कॉरपोरेटर, उसको कॉरपोरेटर. कॉरपोरेशन में जो काम मेन पर्सन है वो है कॉरपोरेटर, बट म्यूनिसिपैलिटी में जो मेन पर्सन है वो है म्यूनिसिपल ऑफिसर. द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर. मोस्ट टाइम भी कि ये कॉरपोरेशन के जो हेड है उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेटर या फिर मेयर. देयर आर 8 कॉरपोरेशन इन गुजरात. गुजरात में 8 ऐसे कॉरपोरेशन है क्योंकि 8 डिस्ट्रिक्ट है इसीलिए. कंपोजिशन, द म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड. अ वार्ड इज द एरिया हैविंग पॉपुलेशन अप टू 75,000. 75,000 से ज़्यादा अगर उसके वार्ड डिवाइडेशन हो तो ये बनता है. एज इट इज़ मेंबर है 4, जिसमें से 50% फीमेल के लिए रिजर्व रखी जाती है. ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल एंड इलेक्टेड देयर ओन लोकल कॉरपोरेटर. वो अपने खुद के लोकल कॉरपोरेटर को डिसाइड करते हैं थ्रू आउट बाय पोल, मतलब कि हैंड रेज से. मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड इलेक्टेड द मेंबर थ्रू आउट मेजोरिटी. मेजोरिटी से डिसाइड होता है. फिर मेयर, फिर चाहे वो गर्ल हो कि बॉय, उनकी पोस्ट 2 साल या फिर उससे हाफ, मतलब कि 1 साल की हो सकती है. एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटी आर फॉर्म्ड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स अमॉन्ग विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में अलग अलग कमिटी देखी थी हमने, एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव, हेल्थ, बजट कमेटी, फाइनेंस कमेटी. बट कॉरपोरेशन में भी बहुत सारी कमेटी है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कमेटी मानी जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. फंक्शन, काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, प्रोविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, क्लीनलाइनेस, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, मेंटेन्स रोड, अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइट, अरेंजमेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, construction of library, playgrounds, garden, control adulteration in the edible items, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस. जो कंट्रोल ऑफ एडल्टरेशन, मतलब कि जो युवान है, एडल्ट पर्सन है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड है, उसको पूरा करना.
कलेक्टर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है कलेक्टर। Beside being collector, he or she work at the district magistrate and district election officer. Candidates are selected throughout Union Public Service Commission, मतलब कि जिसको हम UPSC की एग्ज़ाम बोलते हैं, उससे वो लोग इलेक्ट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं। ही और शी मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इट इज़ कलेक्टर्स ड्यूटी टू एंश्योर दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। वो कलेक्टर का काम है कि उसका जो एरिया है वहाँ पे किसी भी कमोडिटीज़ का शॉर्टेज ना हो। रोल क्या है? कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सभी का कोऑर्डिनेशन ठीक से हो। कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का मेन पर्सन है, इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक साथ डेवलपमेंट हो। It determines the number of members of the ग्राम पंचायत, अलॉट्स द रिजर्व सीट इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो सीट है वो अलॉट करता है कि अगर किसी की चॉइस हो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आके मेंबर बनना हो तो। He determines to reserve the position of सरपंच for the scheduled caste, scheduled tribe, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमन। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैकवर्ड क्लास है, तो ऐसे लोगों को वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन एंड पोस्ट रिजर्व रखते हैं। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। तालुका लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कलेक्टर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मामलतदार तालुका लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर हेड दोनों अलग है, याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग। ही और शी सिलेक्शन इज डन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। जो GPSC की एग्ज़ाम है वो अगर आप पास करते हो तो आप मामलतदार में जा सकते हो, UPSC की क्रॉस करो तो कलेक्टर। मामलतदार इज द रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका which is made up of average group of 50 villagers or more. As an executive magistrate, he is directly responsible to collect for the maintenance of law and order. उनके पास उतने पावर्स होते हैं कि वो डायरेक्टली जो टैक्सेस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट फॉर द इलेक्शन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो वोटर लिस्ट को पूरी तरह से बनाता है। कंडक्ट इलेक्शंस, प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, मैनेज एंड कंट्रोल मिड डे मील्स। मिड डे मील्स मीन्स कि प्राइमरी स्कूल में जो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे स्कूल में ही खाना दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिड डे मील, तो वो प्रोवाइड करना। नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे उनको हेल्प देना। लास्ट वन, लोक अदालत। लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश विथ अ व्यू ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर सोसाइटी, बैकवर्ड पीपल, विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, पीपल हैविंग लो इनकम ETC। इन शॉर्ट कि जो गरीब लोग हैं, पुअर पर्सन है, ऐसे लोगों के लिए लोक अदालत बनाई गई है उनको न्याय देने के लिए। सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम जस्टिस, ताकि वो न्याय से दूर ना रहे। When both the parties agree, they are called लोक अदालत। मतलब कि जब दोनों पार्टी अग्रीज होती है तभी जाके लोक अदालत बनती है। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट। लड़ाई को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज इन सच अ वे दैट नो वन लूजेस और नो वन विन्स। यहाँ पे कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, दोनों को न्याय मिले ऐसा ही सॉल्यूशन मिलता है। नो एक्सपेंसेस देयर टू फाइल केस इन इट। केस फाइल करने के लिए कोई खर्चा नहीं है। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर्स आर रिजॉल्व एंड सेटल्ड सेटिस्फैक्टरी। एंड जो लॉन्ग ऐसे केसेस होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं तो उसको कम किया जाता है। लोक अदालत फ्रीज द पार्टीज एंड विटनेस फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट टू कोर्ट्स। When settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat take up the case in hand and decide the judgment that is acceptable to all parties. जब कोई डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज लेवल पे जब कोई डिसाइड नहीं कर पाता तब लोक अदालत में हाथ में वो केस जाता है, और फिर जब लोक अदालत वो जो भी जजमेंट दे, जो भी न्याय दे, वो तीनों पार्टी मतलब कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तीनों को वो एक्सेप्ट करना ही होता है।
द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर. लोक अदालत ब्रिंग्स द एंड ऑफ डिस्प्यूट, वो लड़ाई का एंड करता है. बोथ द पार्टीज गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट इज रिजॉल्व, दोनों पार्टी को न्याय मिलता है एंड फिर केस खत्म. मनी एंड टाइम इज सेव, लोगों का पैसा और टाइम दोनों बचते हैं. परमानेंट लोक अदालत हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गुजरात बाय गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद. जो हाई कोर्ट एंड जो एसोसिएशन है इन दोनों के बिहाफ पर ही लोक अदालत काम करता है. सो देर इज़ नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन. कोई एक्शन लेने के लिए या फिर केस फाइल करने के लिए लोक अदालत में किसी तरह के पैसे या फिर खर्चा नहीं होता. प्लस आपका जो केस है वो शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम देखा जो लोकल लेवल एंड सिटी लेवल पे है. लोकल लेवल पे क्या है तो विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, एंड सिटी लेवल पे क्या है कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपालिटी. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, विलेज डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमने देखा. उसके बाद कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, देन कलेक्टर, मामलतदार, टीडीओ, डीडीओ एंड लास्ट में जो हमने देखा वो था लोक अदालत. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड ऑल्सो अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. So goodbye and have a nice day.